नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। वैसे तो बारिश का मौसम हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है और जैसे ही बारिश आती है हर जगह पर खुशनुमा माहौल बनता है। लेकिन मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए इस साल बारिश का मौसम खुशियां नहीं बल्कि समस्याएं लेकर आने वाला है, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले के नियोजन शून्यता के कारण मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कल शाम को जब अचानक तेज़ गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हुई और कई जगहों पर पानी भरने लगा, तो तब पता चला कि मीरा भाईंदर शहर में इस साल बारिश का मौसम कितना मुसीबत से भरा होने वाला है। इन सारी बातों का जायज़ा लेने के लिए आज हमने शहर के कई जगहों पर जाकर खुद देखा कि वहाँ पर क्या हालात हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी आंखों देखा हाल। ये है मीरा रोड पूर्व के शांति नगर का सेक्टर 7 और सेक्टर 10 का इलाका, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ता यहाँ पर खोद दिया गया है और अभी बारिश की वजह से इस खड्डे में पूरी तरीके से पानी भर गया है, आप देख सकते हैं। और ये गड्ढा अब कब बनेगा इसकी कोई जवाबदारी नहीं है ठेकेदार की। देखा जाए तो बारिश के दिनों में जितने भी नाले हैं, गटर हैं, वो पूरे दुरुस्त होने चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये गड्ढा खोदे जाने की वजह से यहाँ पर ये पूरा मिट्टी इस गटर में भर गया है। तो अभी बारिश का पानी इस गटर से कैसे जाएगा, इसका कोई जवाब यहाँ के अधिकारियों को नहीं है। ये आप मिट्टी का ढेर देख सकते हैं और ये मिट्टी का ढेर अब बहकर सीधा नाले में जाएगा और नाला पूरी तरीके से चौकअप होने वाला है। तो ये शांति नगर का एक इलाका है। आइए अब हम आपको और भी जगह लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि वहाँ का क्या हाल है। तो ये एक और जगह पर आए हैं हम, जहाँ पर ये शांति नगर सेक्टर 2 और 3 का नाका है, जहाँ पर मुख्य मार्केट है और इस मार्केट का भी रोड खोद दिया गया है। आप देख सकते हैं बारिश के बरसात शुरू होने के बावजूद भी इस रोड को खोदा गया है और अभी खुदाई का काम अभी भी किया जा रहा है और ये पूरे मिट्टी का ढेर यहाँ पर लगाया गया है। तो एक आश्चर्य की बात है कि सारी दुनिया को जब पता होता है कि जून महीने में बारिश होने वाली है और जून महीने से पहले पूरे शहर के जितने भी रास्ते हो, नाले हो, गटर हो, उन्हें सबको दुरुस्त किया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी ठीक जून महीने में ही इस प्रकार की खुदाई की जा रही है। ये है मीरा रोड पूर्व के स्टेशन का इलाका और ये जो आप देख रहे हैं ये मीरा रोड पूर्व के शहर से जोड़ने वाला मुख्य नाला है, लेकिन इस नाले का काम अभी भी जारी है। यहाँ पर खुदाई की गई है और काम अभी भी शुरू किया गया है। जून महीने की 10 तारीख हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस नाले का काम अभी पूरा हुआ नहीं। यही वो नाला है जो मीरा रोड पूर्व से जाफरी खाड़ी को जोड़ा जाता है और मीरा रोड का जो पूरा इलाके का पानी है वो जाफरी खाड़ी में छोड़ा जाता है, लेकिन इस नाले का काम अभी भी जारी है। तो ये इस नाले का काम पूरा कब होगा और कब ये नाले पूरी तरीके से पानी के बहाव के लिए खुलेंगे, इसकी कोई गारंटी यहाँ के अधिकारी नहीं दे सकते, क्योंकि जून महीना शुरू हो चुका है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। अभी हम आए हैं नया नगर इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये NH स्कूल का मेन रोड है, जिसे अभी अभी खोदा गया है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इसी रोड को अभी कुछ ही दिन पहले पूरा अच्छी तरह से पक्का डामर का रोड बनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसे फिर से खोदा गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज की जो लाइन है वो डाली गई है। तो ये अधिकारियों की बहुत ही लापरवाही कही जाएगी कि इस प्रकार से बरसात शुरू होने से कुछ ही दिन पहले इस रोड को खोदा गया है। ये भाईंदर पश्चिम के फ्लाईओवर का इलाका है, जहाँ पर ये ब्रिज के नीचे कुछ पानी के पाइपलाइन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इस प्रकार से खुदाई की गई है और यहाँ पर खुदाई करने के बाद यहाँ पर कुछ पानी के पाइपलाइन का काम किया जा रहा है और इस प्रकार से ये फ्लाईओवर के करीब ये काम अभी भी जारी है। अभी हम आए हैं भाईंदर पश्चिम के 60 फुट रोड इलाके में, जो जैन मंदिर के करीब का इलाका है और इसे शांति नगर इलाका भी कहा जाता है। कांजी स्वामी रोड है, रोड भी कहा जाता है इस रोड को। और यहाँ पर
पिछले लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय से इस रोड का काम चालू है। आप देख सकते हैं अभी भी काम चालू है। यहाँ पर पूरा खोदा गया है यहाँ पर, और सीसी रोड का काम पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से हो रहा है, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। कल रात को जब बारिश शुरू हुई अचानक, तो यहाँ पर 2 बड़े पेड़ गिर गए। ये खुदाई की वजह से आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये मिट्टी जब निकाली गई और ये रोड खोदा गया, तो यहाँ पर ये पेड़ इस प्रकार से गिर गए, क्योंकि पूरी मिट्टी यहाँ से निकाली गई थी, खोदा गया था, और इसी वजह से ये पेड़ गिर गए। आप देख सकते हैं कि तो ये एक ठेकेदार की एक और लापरवाही दिखाई दे रही है कि जब बारिश शुरू होने वाली है, तो आप देखिए ये एक पेड़ यहाँ पर काटा गया है, और ये खुदाई की वजह से पूरा पेड़ ये जो गिर गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक ठेकेदार की लापरवाही दिखाई दे रही है। अब क्या ठेकेदार के ऊपर इस मामले में कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ये यहाँ के नागरिकों का सवाल है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय रहिवासी प्रकाश परमार से, जानते हैं उनका क्या कहना है। प्रकाश जी, ये अभी पेड़ की कटाई हुई है, रात को ये पेड़ गिर गया था बारिश की वजह से, और ये रास्ते का काम भी शुरू हुआ है। अभी बारिश शुरू हुई है, कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ के लोगों को? नहीं, इधर के रहवासियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो मेन रोड और बिल्डिंग के बीच में कम से कम 2.5-3 फीट का रास्ता खोद के रख दिया इन्होंने। आज कम से कम 15 से 20 दिन हो गए, नहीं उनकी कोई सुनवाई हो रही, नहीं साइड में कोई रास्ता भर रहे, नहीं आरसीसी भर रहे। आज कल रात को झाड़ गिरा तो आज सब लोग आके चेक करके गए। इंजीनियर साहब भी आए थे नगर पालिका के, उन्होंने बोला आज का आज ये काम करवा रहे, लेकिन जो रहवासी है कल स्कूल बच्चों को स्कूल चालू हो जाएगी। हम लोग कल 1-1 फीट इधर पानी भर गया था, वो पानी में पैर रख के लेडीज़ लोग और बच्चे लोग बिल्डिंग के अंदर जाने का कितना तकलीफ हो रहा है। इधर जो रहते हैं उनको मालूम है कि आज 15 दिन से हम लोग कितनी प्रॉब्लम पे, पूरा सब रोड खोदा हुआ है, दोनों साइड में गाड़ी लगी हुई है, सब सोसाइटी के अंदर कोई गाड़ी नहीं जा रही है, नई रोड का काम सही हो रहा है। यहाँ पर एक और रहवासी हैं कन्नू भाई, उनसे जानते हैं। कन्नू भाई, आपके दुकान के सामने ये पेड़ गिरा कल रात को बारिश होने के बाद, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में हम वही कहेंगे कि हमारे फ़ोन से तुरंत ही भगवती शर्मा जी ने तुरंत आदमी लोग को भेजा और झाड़ को हटवा दिया, और उनके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और जो रोड का काम चालू है वो 1 महीने से चालू है, लेकिन अभी तक पूरा न होने की वजह से हम खेद व्यक्त करते हैं, और जल्दी से जल्दी पूरा करने की हम आशा रखते हैं। और दूसरे नंबर में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक और यहाँ के रहवासी हैं, स्थानीय रहवासी हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइए, ये जो रास्ते का काम शुरू किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? पूरा नहीं, हम हैंडीकैप लोगों को बहुत तकलीफ पड़ती है, क्रॉस करने में बहुत तकलीफ पड़ती है, और अभी वो 1.5 महीना हो गया है, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। तो अभी इनको सबको जल्दी से जल्दी पूरा करा है। हमको कहीं गिर गए तो बहुत बच्चे भी बहुत अभी तकलीफ पड़ी है सबको। तो यहाँ के रहवासियों में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है इस बारे में कि पिछले लगभग 1.5 महीने से इस रास्ते का काम शुरू है, और दोनों बाजू में रोड खुदा हुआ है, और जिसके कारण ये पेड़ इस प्रकार से गिर रहे हैं। अभी अगर बारिश हुई तो फिर से और भी कई पेड़ गिरने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण आप देख सकते हैं ये पेड़ पूरी तरह से झुक गए हैं, और ये पेड़ अभी किसी भी वक्त गिर सकते हैं, ऐसी हालात में हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक ठेकेदार की बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है, और पिछले 1.5 महीने से काम शुरू हुआ है, पूरे रास्ते यहाँ पर ये खोद दिए हैं, और जिसके कारण पेड़ के जो तने होते हैं वो ढीले हो गए हैं, और उसी वजह से पेड़ गिर रहे हैं। ये है भाईंदर पश्चिम के जैन मंदिर का इलाका, जहाँ पर मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन का भी कार्यालय है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन का कार्यालय है, और ठीक इसी कार्यालय के सामने नाले सफाई चल रही है। आप देखिए इस प्रकार से इस नाले सफाई का जो कचरा मिट्टी है वो रोड पर इस तरह से फैला कर रख दिया गया है, और अभी बारिश के मौसम में ये पूरी के पूरी मिट्टी और ये पूरा कचरा और ये गंदगी फिर से नाले में बहकर जा रही है। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिस नाले सफाई के काम पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, तो इस नाले सफाई का फ़ायदा क्या, जब अगर जो नाले में से निकाली गई मिट्टी फिर से पानी से बहकर
उसी नाले में वापस जाने वाली है। तो यह एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले इस पर क्या जवाब देंगे, ये एक बहुत सोचने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल तो जो मीरा भाईंदर शहर की जनता है, जो टैक्स पेयर जनता है, उनके पैसों का ये दुरुपयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हम आए हैं भाईंदर पश्चिम के उत्तन रोड पर। ये उत्तन रोड का इलाका है जहाँ अभी कुछ दिन पहले ही अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज का काम हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्थानिक नगर सेवक भी उपस्थित हुए हैं, वो भी इस काम का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो नाले हैं, ये नाले पूरी तरीके से मिट्टी से भर गए हैं। आपको हम नाले की हालत दिखाते हैं। ये देखिए, ये नाले पूरी तरीके से चौकअप हो गए हैं, क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज का जो काम किया गया है, उसकी पूरी की पूरी मिट्टी बहकर इन नालों में जमा हो गई है। अब कहा जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज का जो ठेकेदार है, वो कहता है कि ये काम आरोग्य डिपार्टमेंट का है, लेकिन आरोग्य डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि ये जो एसटीपी का जो काम किया है अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज का, उस ठेकेदार की वजह से ये नाले चौकअप हो गए हैं और वो काम वो करेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम जो चल रहा है, उसकी वजह से अब यहाँ के नागरिक काफ़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी बारिश शुरू हो गई है और जिसके कारण पूरे यहाँ के जो नाले हैं वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल जी से, जानते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। खंडेलवाल जी, ये जो हालात आप देख रहे हैं, बारिश का मौसम शुरू हो गया है लेकिन सारे नाले पूरे भरे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 15 सालों से इस समाज सेवा के और नगर सेवक का कार्य करता आ रहा हूँ, लेकिन 15 सालों में मैंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी कि जिस समय नाले साफ़ सफाई के अंदर इतनी ज़्यादा अभी तक मतलब इतना प्रॉब्लम नागरिकों को समस्या हो रही है कि अभी तक पूरी नाले सफाई नहीं हुई। और नाले सफाई की है तो उसका जो कचरा है वो रोड पे पड़ा हुआ है। बारिश, कल आपने देखा मोहन भाई, कल से बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक आप ये देख रहे हैं कि अभी तक नाले सफाई से निकला हुआ कचरा भी अभी तक पालिका ने उठाया नहीं है। और हमारे यहाँ तो ये समस्या है कि अभी सीवरेज का काम हुआ था, जिसकी वजह से सीवरेज की मिट्टी की वजह से पूरे नाले बंद पड़े हुए हैं। मतलब बिल्कुल पानी जा नहीं सकता। आप देखेंगे, यदि देखेंगे तो पूरा की पूरा पानी एक ही जगह पे स्टक हुआ है और यहाँ पे इस वजह से यहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानी है। अब इसके लिए सीवरेज डिपार्टमेंट और आरोग्य डिपार्टमेंट दोनों से बहुत काफ़ी आग्रह करने के बाद में अभी परसों से यहाँ पे काम शुरू हुआ है। आप देखेंगे सीवरेज वालों ने काम शुरू किया है, आरोग्य के भी कुछ लेबर उन्होंने काम कर रहे हैं। अब 2-4 दिनों के बाद में जल्दी से जल्दी अभी ये लाइन पूरी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक यहाँ पे पानी इसी तरह से जमा होने वाला है। यहाँ पर एक और नगर सेवक उपस्थित हैं, डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, बताइए, आपने यहाँ पर अभी स्थिति का जायज़ा लिया, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। कल आधा पौना घंटा बारिश हुई लेकिन पूरे शहर पानी से लबालब भर गया था। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार लगता है आपको? देखिए, यहाँ का जो नाला है, पिछले 8 दिन से इसके पीछे लगे हम लोग। यहाँ का नाला पूरी तरह से मिट्टी से भरा हुआ था। अभी कहते हैं कि एसपीएमएल का जो सीवरेज का काम चालू था, उन्होंने इसके अंदर पूरा पानी छोड़ा गया मिट्टी का, इस वजह से वो पूरा भर गया था। आरोग्य विभाग और एसपीएमएल दोनों की टीम लगी है और वो नाला सफाई चालू है, पर इतनी ज़्यादा मिट्टी है उसके अंदर कि सकर मशीन भी इसमें लगाई है और ये प्रयास चालू है। कल बारिश यहाँ पर हुई थी, उसकी वजह से यहाँ की सारी बिल्डिंगों में पानी भर गया था। तो आज भी ये युद्ध स्तर पे काम चालू है। जल्दी से जल्दी ये नाला सफाई करके यहाँ लोगों को पूरी इसमें सुविधा मिलेगी और पानी भराव की समस्या नहीं होगी। इसके लिए हम सुबह से यहाँ पे लगे हैं और ये काम युद्ध स्तर पे चालू है। लेकिन आप देख सकते हैं, जून का महीना शुरू हो चुका है, आज जून की 10 तारीख है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों को ये पता होना चाहिए कि जून महीना शुरू होने के बाद किसी भी समय बारिश हो सकती है। तो बारिश शुरू होने से पहले ही शहर के नालों की सफाई होनी चाहिए, जो भी खुदाई के काम है वो भी पहले होने चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे शहर में जगह जगह पर खुदाई की जा रही है, रास्ते के काम चालू है, सीसी रोड के काम चालू है, गटर खुदे पड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन की लापरवाही नहीं लगती आपको? देखिए, जो विकास कार्य रहते हैं, अभी मेरे ख्याल से जो अधूरे काम है वही पूरे किए जा रहे हैं। अभी जैसा कि आपने बताया कि बारिश चालू होने वाली है, बारिश का सीज़न है, नाले सफाई पूरी नहीं हुई है। जब यहाँ की नाली सफाई के लिए काम निकाला गया और देखा गया हमारे द्वारा एक एक चेंबर खोल के, तो हमको ऐसा पता चला कि कई चेंबर के बीच में पूरी तरह से मट्टी जाम है,
जो हमारी नाली सफाई होती है वो सिर्फ चेंबर के ढक्कन निकाल के उसमें से गाल निकाल लेते हैं, पर वो 2 चेंबर के बीच की जो जगह है वो पूरी तरह से जाम होने के बावजूद जाम होने की वजह से यहाँ से पानी की निकासी नहीं हो रही थी। ये जैसे ही हमारे ध्यान में आया तो फिर हम उनसे पीछे लगे। अब ये काम किसका है? ये काम, क्योंकि ये नाले की कभी हमको इतना, मुझे भी 8-9 साल हो गए हैं, ये नाले ने कभी नागरिकों को परेशान नहीं किया है। ये नाला कभी भी चोकअप नहीं होता था, पर इतना चोकअप है। फिर पता चला कि यहाँ पे SPML का काम हुआ है, उन्होंने मिट्टी इसी में डाली है। उसकी वजह से फिर SPML वालों को संपर्क करके वाकोडे साहब की मदद लेके, पानपट्टे साहब जो हमारे आरोग्य देखते हैं, अतिरिक्त आयुक्त है, उनकी मदद लेके हमने ये काम यहाँ पे चालू करवाया है। और बहुत ज़्यादा ये चोकअप है, तो इंसान से जो हमारे लेबर लोग लगे थे उनसे नहीं निकल रहा था। फिर हमने सकर मशीन बुलवाई है और सकर मशीन भी लगातार वो गाल खींचने का काम कर रही है और जल्द से जल्द ये नाला यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जिससे लोगों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले के नियोजन के अभाव के कारण आज मीरा भाईंदर शहर में कई जगहों पर निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से ठेकेदार को टेंडर पास किए जाए और किसी भी तरह से उसके काम शुरू किए जाए। फिर भले ही वो बारिश के मौसम में वो काम अधूरे रह जाएंगे और भले ही वो उन अधूरे कामों की वजह से पूरे मीरा भाईंदर शहर में पानी भर जाएगा या लोगों को परेशानी होगी। इससे महानगर पालिका आयुक्त को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही कहा जाएगा। अब देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में जब बारिश तेज़ होगी और लगातार बारिश होगी तब इस शहर का क्या हाल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। और इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।